हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। कोचिफाई मतलब 100% पर्सनल अटेंशन। तो दोस्तों, हम पर्सनल अटेंशन पे बहुत बिलीव करते हैं और इस बार हम लाए हैं राउंड टेबल डिस्कशन। एक पजल लाए हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में जिसका नाम है राउंड टेबल डिस्कशन। ये पजल स्नैप 2010 के पेपर से उठाया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा था। सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है वो समझा था। उसके बेसिस पे हमने एक सेट भी सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम दो सेट सॉल्व करेंगे। एक स्नैप से हमने उठाया है और एक कैट 1999 से हमने पेपर उठाया है, वहां से हमने एक क्वेश्चन उठाया है सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो आइए आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें पजल्स सॉल्व करने हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर सबके लिए क्वेश्चन रीड करूंगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन है अरिजीत, बिप्लाब, चिंतन, देवाशीष, एलंगोवन, फेडरिक, गौतम एंड हिमाद्री। देयर आर 8 पीपल हु आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। देखिए, सर्कुलर टेबल मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 पर्सन्स सर्कल में बैठे हैं। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर इन विच दे आर सिटिंग इज अवेलेबल फॉलोज। तो ये क्लूज हैं। अच्छा, इसमें ये कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि सर्कुलर, ये कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर क्वेश्चंस में नहीं दे रखा हो कि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो हमें बाय डिफॉल्ट फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर लेना है, सो दैट हम राइट और लेफ्ट इजीली मार्क कर सकें। तो एंड वन मोर थिंग, सिंस इसमें 8 पर्सन्स है तो हमें ये नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इक्विडिस्टेंट बिठाना होगा सर्कुलर अरेंजमेंट में, सो दैट हम आगे के जो क्लूज हैं उसमें अच्छे से लोगों को अरेंज कर सकें। तो 8 पर्सन से तो हमें 45 डिग्री, 360 डिवाइड बाय 8, 45 डिग्री के एंगल पे, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे हमें लोगों को बिठाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर दोस्तों? अब हम एक एक करके क्लूज पढ़ेंगे। क्लूज के आधार पे हम अपना अरेंजमेंट डिजाइन करेंगे। तो पहला क्लू है देवाशीष इज सिटिंग अपोजिट टू हिमाद्री एंड टू द देवाशीष इज सिटिंग अपोजिट टू हिमाद्री। ठीक है, अपोजिट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि सर्कुलर अरेंजमेंट में अपोजिट का मतलब होता है डायगोनली अपोजिट। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ गौतम। तो लेट्स बिगिन। तो देवाशीष को मैं रेफरेंस मानता हूं। देवाशीष रेफरेंस है जो कि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर बैठा है, आमने सामने बैठे हैं सब लोग। एच, तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। हमें सिंपल क्लूज बाय क्लूज चलना है और क्लूज को अच्छे से रीड करके सॉल्व करना है। इसमें सारा ध्यान कॉम्प्रिहेंशन पे, जितना अच्छे से हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एच, अब बोला गया है कि टू द इमीडिएट राइट ऑफ गौतम। अच्छा, इसमें इमीडिएट वर्ड यूज नहीं करते तो भी हम इमीडिएट राइट ही मानते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में राइट और इमीडिएट राइट दोनों एक ही चीज मानी जाती है। तो टू द इमीडिएट, देवाशीष इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ गौतम। तो देवाशीष टू द इमीडिएट राइट ऑफ गौतम, तो जी। अच्छा, मैं यहाँ पे अरिजीत, बिप्लाब, चिंतन, देवाशीष उन सब के इनिशियल नेम से डिनोट करूंगा। अरिजीत मतलब ए, बिप्लाब मतलब बी, चिंतन मतलब सी, देवाशीष मतलब डी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच करके मैं यहाँ पे सर्कल में फिट करूंगा। तो जी यहाँ पे, क्योंकि जी का राइट एंड जी का लेफ्ट, बिकॉज इनवर्ट बैठे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्लू हम देखते हैं। सेकंड व्यू बोलता है एलिंगोवन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बिप्लाब। एलिंगोवन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बिप्लाब। अच्छा, बट एलिंगोवन और बिप्लाब के बीच में हमें बता रखा है अरेंजमेंट कैसा है, बट एलिंगोवन और बाकी जो तीन हमने हिमाद्री, गौतम और देवाशीष लिया, इनके बीच में कोई भी अरेंजमेंट का डिस्कशन नहीं दे रखा क्लू में। तो एक बार को हम इस क्लू को होल्ड पे रखते हैं कि कैसे बिठाएं, इस क्लू को होल्ड पे रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लू पढ़ते हैं। अरिजीत इज सिटिंग अपोजिट टू चिंतन हु इज नॉट इमीडिएटली नेक्स्ट टू फेडरिक ऑन आइदर साइड। मतलब चिंतन के आइदर साइड पे फेडरिक नहीं बैठ सकता एंड अरिजीत एंड चिंतन आर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड। अच्छा, हम देखते हैं पहले अपने सर्कुलर अरेंजमेंट में जितना हमने सॉल्व किया अभी तक कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अपोजिट पेयर्स बन सकते हैं। पेयर, तो एक पेयर ये बन सकता है, राइट दोस्तों, और एक पेयर ये बन सकता है। ये पेयर नहीं बन सकता क्योंकि जी यहां पे आ गया और ये पेयर भी ऑक्यूपाइड है। तो यहां से समझ में आता है कि या तो ए सी ऐसे बैठेंगे या ए सी ऐसे बैठेंगे। ठीक है, हमें इतना समझ में आया। अब हमें लगता है कि यहां से हमें समझ में आया कि दो केसेस बनेंगे, इसके दो केसेस बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के, एंड देन यूजिंग द सेकंड क्लू मे बी वन ऑफ द केस एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स बिगिन विद केसेस। तो इतना समझ में आ गया कि दो केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 दोस्तों,
केस नंबर वन में अरिजीत को यहां बिठाते हैं, चिंतन को यहां बिठा देते हैं, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में अरिजीत को यहां बिठा देते हैं, चिंतन को यहां बिठा देते हैं, ठीक है। 2 केसेस हमने डिजाइन कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ दे सिटिंग अपोजिट। 2 ही हमारे पास पेयर्स थे जो कि अवेलेबल थे, उनमें हमने दोनों केसेस में हमने सपोज कर लिया पहले केस में यहां बैठे हैं, सेकंड केस में वो ऐसे बैठे हैं। नाउ अब हम फेडरिक को बिठाते हैं। फेडरिक के लिए बोल रखा है कि वो चिंतन के दोनों साइड में नहीं बैठेगा। तो लेट्स सी, फर्स्ट केस में फेडरिक के लिए यही पोजीशन बची, क्योंकि यहां पे तो फेडरिक को बिठा नहीं सकते, क्योंकि चिंतन के आइदर साइड में फेडरिक नहीं बैठ सकता। सेकंड केस में फेडरिक यहां नहीं बैठ सकता, फेडरिक यहां बैठ सकता है, फेडरिक यहां बैठ सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्लू देखते हैं। सेकंड क्लू बोल रखा है एलन गोवन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बिप्लाप। मतलब एलन गोवन और बिप्लाप दोनों अगल बगल में बैठे हैं। तो सेकंड केस में फेडरिक यहां पे भी बैठ सकता था, फेडरिक यहां पे भी बैठ सकता था, बट हमें एक पॉसिबिलिटी देखनी थी जहां पे एलन गोवन और बिप्लाप एक साथ बैठ सकते हैं। तो एलन गोवन और बिप्लाप एक साथ से, तो हमें ये दोनों पोजीशन खाली छोड़नी पड़ेंगी एलन गोवन और बिप्लाप के लिए। तो फेडरिक यहीं पर ही बैठेगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, चाहता तो मैं यहां पे भी और केसेस डिजाइन कर लेता, तो बट हमें थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ेगा सो दैट हम केसेस थोड़े कम डिफाइन कर पाए अपने, और कम केसेस में हम आंसर तक पहुंच पाए, है ना। तो अब एलन गोवन और बिप्लाप यहां बैठेंगे, ठीक है। और अगर हम केस 1 देखें, केस 1 में तो एलन गोवन और बिप्लाप के बीच में चिंतन आ गया, एलन गोवन और बिप्लाप के बीच में चिंतन आ गया। दैट मीन्स केस 1 रिजेक्ट हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है। अब यहां पे एलन गोवन और बिप्लाप को कैसे बिठाना है, यहां बोल रखा है कि एलन गोवन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बिप्लाप। बिप्लाप के राइट में एलन गोवन बैठा है, तो बहुत सिंपल है, ई यहां बैठेगा और बी यहां बैठेगा, क्योंकि बी का राइट ये है, सब इनवर्ड्स बैठे हैं, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर बैठे हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो एज पर क्लू एलन गोवन यहां बैठेगा और बिप्लाप यहां बैठेगा। तो ये हमारा केस, ये हमारा आंसर है। दिस इज हमारा अरेंजमेंट, ये हमारा अरेंजमेंट है जो कि हमें सॉल्व करके आया। तो दोस्तों कितना इजी था ये अरेंजमेंट सॉल्व करना। अब हम आगे इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार रीड करेंगे और हम एक एक करके सबको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमें, जब भी हम सर्कुलर अरेंजमेंट या किसी भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी क्लूज हैं हम उसको अच्छे से पढ़ें, और क्लूज का प्रायोरिटी ऑर्डर हम डिसाइड कर लेंगे, इस क्लू को पहले पिक करना है और इस क्लू को बाद में पिक करना है। मे बी दिस क्लू विल हेल्प अस इन एलिमिनेटिंग द केसेस जो आगे बनने वाले हैं। तो ये इस क्वेश्चन में समझने वाली बात थी, ठीक है। तो आइए अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ हिमाद्री। इमीडिएट राइट ऑफ हिमाद्री, ये हिमाद्री है, सब इनवर्ड्स बैठे हैं, तो राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो कौन बैठा है हिमाद्री के राइट में, अरिजीत। अरिजीत इज द आंसर। कितना इजी हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग अपोजिट बिप्लाप। बिप्लाप के अपोजिट कौन बैठा है, बिप्लाप के अपोजिट कौन बैठा है दोस्तों, फेडरिक। तो फेडरिक इज द आंसर। कितना आसान है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ चिंतन। इमीडिएट राइट ऑफ चिंतन, ये चिंतन है, ठीक है। इसके इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में कौन है दोस्तों, बिप्लाप। बिप्लाप इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने एक सेट सॉल्व किया जो कि स्नैप 2010 में आया था। अब हम सेकंड सेट सॉल्व करेंगे जो कि कैट 1999 में आया था। तो हम इस क्वेश्चन से और चीज़ें समझेंगे कि जब अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं तो और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको और चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेट्स नाउ इस पजल का जो नाम है वो है डिनर डिलाइट सर्कुलर सिटिंग पजल। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ूंगा सबके लिए। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब्राहम, बॉर्डर, चार्ली, डेनिस एंड एल्मर एंड their respective wives recently dined together। तो कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 हस्बैंड 5 वाइफ्स, and was seated at a circular table। circular table मतलब circular arrangement का क्वेश्चन है। the seats were so arranged that man and woman alternated। man and woman alternate बैठेंगे, ध्यान रखना। and each woman was 3 places away from her husband। मतलब अगर हस्बैंड फर्स्ट पोजीशन पे है तो थर्ड पोजीशन पे वाइफ बैठेगी। now miss charlie sat to the left of Mr. अब्राहम। मिस चार्ली sat to the left of अब्राहम,
ठीक है, क्लियर है दोस्तों? मिस एल्मर सेट 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ मिस बॉर्डर, नाउ हु सेट टू द राइट ऑफ मिस्टर अब्राहम? तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो जहां अभी हमें इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हम क्या लेंगे? फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमें बाय डिफॉल्ट फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर लेना है। लेट्स ड्रॉ। अच्छा, इसमें 10 लोग हैं तो हमें इक्विडिस्टेंट डिवाइड करने के लिए कैसे होगा? 360 डिग्री का सर्कल होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाय 10, तो 36 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, है ना? बहुत ज्यादा हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है कि अरे 36 डिग्री हम वहाँ पे एग्जाम में कंपास लेके ही बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बहुत आइडिया से 36 डिग्री 38 डिग्री करके हमें 10 इक्वल पार्ट्स में क्वेश्चन को, सर्कल्स को डिवाइड करना है ना? तो जैसे एक हो गया, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा करना है, बहुत ज्यादा हमें चीजों को खींचना नहीं है दोस्तों, थोड़ा आइडिया से ही करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है ना, आइडिया से ही करना है, उतने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बोला गया है ईच वुमेन वॉज 3 प्लेसेस अवे, ठीक है। मिस चार्ली सेट टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर अब्राहम, तो मिस्टर अब्राहम को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ए। अच्छा, इसमें मैं क्या करूंगा? अब्राहम ए है तो ए डब्ल्यू से मैं अब्राहम की वाइफ को डिनोट करूंगा, चार्ली सी है तो सी डब्ल्यू से मैं चार्ली की वाइफ को डिनोट करूंगा व्हाइल ड्राइंग द सर्कल अरेंजमेंट। अगर डी है तो उनकी वाइफ को डी डब्ल्यू, डेनिस की वाइफ को डी डब्ल्यू। तो ए फॉर अब्राहम, अब अब्राहम के लेफ्ट में चार्ली की वाइफ बैठी है तो सी डब्ल्यू, ठीक है, इधर डिनोट कर दिया। नाउ नेक्स्ट बोला है मिस एल्मर सेट 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ मिस बॉर्डर, मिस बॉर्डर जहां पे भी बैठेंगी उनके राइट में 2 प्लेसेस, सेकंड प्लेस पे एल्मर बैठेंगी, ठीक है, ये हमें बोल रखा है। नाउ हु सेट टू द राइट ऑफ अब्राहम, ठीक है। अब मैं क्या, देखिए अब बॉर्डर यहां पे भी हो सकती है, मिस बॉर्डर यहां पे भी बैठ सकती है, ठीक है, क्योंकि क्लू में ऐसा कुछ बोल नहीं रखा कि यहां नहीं बैठ सकती, यहां पे भी बैठ सकती है, तो एल्मर यहां बैठेंगी, एल्मर की वाइफ, ऐसी बॉर्डर यहां पे बैठेंगी तो एल्मर की वाइफ यहां बैठेंगी, तो बॉर्डर यहां बैठ सकती है, यहां बैठ सकती है, बॉर्डर कहीं पे यहां पे भी बैठ सकती है। अच्छा, बॉर्डर यहां बैठ सकती है, अगर बॉर्डर यहां बैठेंगी तो एल्मर की वाइफ को यहां बैठना होगा, तो बॉर्डर यहां नहीं बैठ सकती, करेक्ट दोस्तों। अगर बॉर्डर यहां बैठेंगी तो एल्मर की वाइफ को यहां बैठना होगा, तो बॉर्डर यहां पे भी नहीं बैठ सकती। तो इन 2 पोजीशन को छोड़ के बॉर्डर कहीं पे भी बैठ सकती है, ये क्लियर दोस्तों। बट आपको क्लूज देखने से समझ में इतना तो आ रहा होगा कि क्लूज आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू ड्रॉ द कंप्लीट सर्कुलर अरेंजमेंट। हम 10 लोगों को मात्र इतने 2 क्लूज के आधार पे, जिसमें चार्ली और अब्राहम के बारे में, चार्ली की वाइफ और अब्राहम के बारे में बोल रखा है, और एल्मर की वाइफ और बॉर्डर की वाइफ के बारे में कुछ अरेंजमेंट के बारे में बता रखा है, बट एल्मर और बॉर्डर और चार्ली और अब्राहम, इनके आपस में चारों के बीच में लिंकिंग कैसे होगी, ये चीज क्लू के आधार पे हमें समझ नहीं आ रही है। तो हम सर्कुलर अरेंजमेंट को पूरा डिजाइन नहीं कर सकते हैं। जब हमें ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए, जब हमें समझ में आए कि क्लूज आर इनसफिशिएंट, तो हमें समझ जाना है कि अब हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शंस पढ़ के हम देखते हैं कि बेस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है, वही हमारा बेस्ट आंसर मार्क होगा। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरत बात यही है दोस्तों कि इसमें क्लूज इनसफिशिएंट है। तो हम जो भी हम अपने जो वीडियोस में क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा खास है जो कि समझाने लायक है। और व्यूअर्स, एक बार अगर आप जो भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट 2024 की, तो ये सब जो बारीकियां हैं जो हमें एग्जाम में राइट चीजें मार्क करने के लिए हेल्प करेंगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व? नाउ लेट्स रीड द आंसर ऑप्शंस। नाउ अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ के हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन की थ्योरी आएगी जो हमने बहुत पहले जब लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने समझाया था कि एलिमिनेशन इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सॉल्विंग द अरेंजमेंट क्वेश्चंस। तो लेट्स नाउ बिगिन। अच्छा, मिस डेनिस हो सकता है क्या? मिस डेनिस हो सकता है क्या? यस, मिस डेनिस हो सकता है। मिस डेनिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो कहाँ बैठेंगी, हो सकता है। मिस डेनिस कैन बी। मिस एल्मर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मिस एल्मर जब भी बॉर्डर बैठेंगी तो उसके 2 पोजीशन छोड़ के मिस एल्मर बैठेंगी। तो मिस एल्मर तो श्योरली कभी भी अब्राहम के राइट में नहीं बैठेंगी दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि एल्मर यहां बैठेंगी, एल्मर की वाइफ यहां बैठेंगी, तो बॉर्डर को यहां बैठना पड़ेगा, जो बट यहां पे ऑलरेडी चार्ली की वाइफ बैठी है, तो मिस एल्मर नहीं होगा कभी भी, ये वी आर श्योर। मिस बॉर्डर, यस, मिस बॉर्डर भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया। मिस बॉर्डर इन 2 पोजीशन को छोड़ के कहीं पर भी, इन 2 पोजीशन को छोड़ के कहीं पर भी बैठ सकती है। यस, अब्राहम के राइट में भी
बैठ सकती है, तो ये भी हो सकता है। अब डी ऑप्शन, मिस बॉर्डर और मिस एल्मा, यस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो दिस इज द बेस्ट प्रोबेबल आंसर जो सारी प्रोबेबिलिटीज को कंसिडर करता है। तो दोस्तों आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, 2 सेट सॉल्व करे। एक सेट था स्नैप 2010 से और एक सेट था कैट 1999 से। तो दोनों में अपनी अपनी खासियत थी और वी हैव टू सी बोथ द सेट्स, और हमें इन दोनों सेट से सीखना है कि कैसे हम आगे की अपनी प्रिपरेशन डिज़ाइन करें। जो भी हम जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, जो भी हमें प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, उन प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करते वक्त हमें एक अप्रोच सेट करनी कि कैसे मैं अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करके हर क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में ले जाके मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जो भी हम आज यहाँ पे सीख रहे हैं और इन वीडियोज़ में सीख रहे हैं, उसमें हम अप्रोच बनाना सीख रहे हैं, कैसे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है। बिलो लिंक में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिफाई कैट के नाम से है। उसमें हमारे बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट है, आप उस पर डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हैं और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद अस। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। कुछ हम पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस हम हर वीडियो में उठा रहे हैं, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे साथ ट्यून्ड अप रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन शब्बा खैर, अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड कैट 2024 को अच्छे से हमें एम करना है, सो दैट हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अहमदाबाद, बेंगलोर या कैलकाटा में से एक को क्रैक करें और अपना भविष्य अच्छे से बनाएं। तो दोस्तों शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट।